हेलो डियर फ्रेंड, आरजिस्ट की क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी को पता होगा रीजनिंग में टॉपिक चल रहा था अपने काउंटिंग ऑफ फिगर्स। उसमें अपन ने मोस्टली क्वेश्चंस देखे, मोस्टली ट्रिक्स देखी, जिससे कि मात्र 15 सेकंड में क्वेश्चन हल हो रहा था। उसी प्रकार अपन अगले टॉपिक में चलते हैं रीजनिंग के वर्णमाला पर आधारित समस्याएं। यानी वर्णमाला पे कोई क्वेश्चन दे देगा, अपने को पूछेगा कोई वर्ड देके कि इसमें कितने मीनिंग्स बन सकते हैं, इसको रिवर्स करें तो कितने वर्ड बन सकते हैं, कितने मीनिंग्स बन सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस अपन देखेंगे। तो टॉपिक अपने पास में वर्णमाला पर आधारित समस्या है। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियोज या नई क्लासेज आपको जल्दी नोटिफिकेशन के साथ में मिल सके। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं वर्णमाला पर आधारित समस्या है। उसमें देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा, किस टाइप से। तो उसकी वर्णमाला के आधार पर महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। इन महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं कि किस प्रकार अपने को लेटर देगा या कुछ देगा, जो भी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपन स्टार्ट करते हैं अपन वर्णमाला पर आधारित समस्या है। तो किस टाइप से महत्वपूर्ण तथ्य इसके कि अपन क्वेश्चन किस टाइप से पता करें कि ये क्वेश्चन इस टाइप से है। तो वो महत्वपूर्ण तथ्य आप एक बार नोट कर लीजिए। यानी वर्णमाला पर आधारित 4-5 महत्वपूर्ण तथ्य है। तो किस टाइप से पूछे जाएंगे बता रहा हूं, साथ में नोट करते जाइएगा। फर्स्ट है A to Z, यानी A से Z वर्णमाला देगा। यानी ये क्या है अपने पास, अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है। सेकंड है Z to A, यानी रिवर्स देगा, उल्टा देगा। तो ये क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम। क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम। तीसरा अपने पास में दे दें A to M तक, यानी A से लेके M तक। तो वो कौन सा होता है, एक प्रथम अर्धांश। इसका मतलब क्या होता है कि A से लेके M तक वो क्या होता है, प्रथम अर्धांश। कोई भी लेटर दे दे तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रथम अर्धांश। A से M तक का कोई भी लेटर दे दे। इससे आगे M2 चला जाए A तक, M2 आ जाए तो क्या होगा, प्रथम अर्धांश का इसका क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम। क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम। फिर पांचवा पॉइंट आ जाए अपने पास में, M2A हो गया, फिर आ जाएगा N2Z। ये क्या हो जाएगा, द्वितीय अर्धांश। क्या है ये, द्वितीय अर्धांश। छठा आ जाए अपने पास में Z to N। ये क्या हो जाएगा, द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम। द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम। सातवां आ जाए अपने पास में, यानी दाया टू बाया, या बाया टू दाया भी हो सकता है। तो उसका क्या होता है, देखो A B C D G H I J K L और M, इसके बाद में N O P Q R S T U V W X Y Z। ये क्या होगी, अपनी अंग्रेजी वर्णमाला। वापस स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। सबसे पहले A to Z, ये तो क्या होगी, अंग्रेजी वर्णमाला। Z to A यानी उल्टा विपरीत क्रम। क्या है, A to M, ये क्या हो गया, प्रथम अर्धांश। यानी A से लेके M तक जो भी आएगा वो क्या होगा, प्रथम अर्धांश। M से A तक यानी रिवर्स, उल्टा आएगा, यानी प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम। फिर N से Z तक आएगा तो वो क्या होगा, द्वितीय अर्धांश। Z से N यानी उल्टा आएगा वापस, यानी द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम। इसी प्रकार क्या होता है, एक दाया से बाया और एक बाया से दाया। तो इधर से पूछेगा तो वो तो क्या हो जाएगा, बाया। और इस साइड से ऐसे पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, दाया। ठीक है। ये क्या थे अपने महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये सबसे पहले स्टार्टिंग में देखने पड़ते हैं, क्योंकि वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व होंगे कि ये 7 स्टेप अपने को देगा और उससे अपने को क्वेश्चन पूछेगा। तो आज के टाइप फर्स्ट में चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। या आपने सबने नोट कर लिया होगा।
सबसे पहले अपने पास में है टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में कैसे पूछा जाएगा, मेरे पास में टाइप फर्स्ट है कि एक वर्ड दे रखा है CREATIVE। क्वेश्चन है मेरे पास में क्रिएटिव शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनसे प्रत्येक में उतने ही अक्षर उनके बीच हो या शब्द हो। जैसे क्रिएटिव वर्ड दे दिया अपने को, अब वो अपने को पूछ रहा है कि ऐसे कितने जोड़े हैं जिनसे प्रत्येक में उतने ही अक्षर हो उनके बीच में। तो अपन जैसे ऐसे स्टार्ट करता हूँ, जैसे ABCDEF, तो मैं पूछ लूँ बीच में कि ये है और इसके बीच में ये दे दिया डायरेक्ट कि DF है, तो यहाँ से भी बन रहा है एक जोड़ा और एक यहाँ से भी बन रहा है, क्रम से चल रहा है। इसी प्रकार इसमें भी देखना है क्रम से कौन सा वर्ड आ रहा है, कितने जोड़े बनेंगे। C के बाद में क्या आता है D के बाद में क्या आता है E, तो एक जोड़ा तो ये बन गया। ठीक है, अब आगे और देखते हैं कि EFGHIJ नहीं हो रहा। अब देखूंगा मैं इधर कि ABCD और E, यहाँ पे भी एक जोड़ा बन रहा है। कैसे ABCDE, सही है, तो ये क्या हो गया दूसरा जोड़ा। इसी प्रकार यहाँ से देखूंगा TU और V, तो ये भी बन रहा है, तो इसमें कितने जोड़े जाएंगे 3 जोड़े। तो जोड़े पूछेगा इसमें, तो कितने जोड़े हो गए 3 जोड़े। कैसे हुए कि क्रम वाइज दे रखा अपने को, कि देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखना अपने को कितने जोड़े बन रहे इसमें C D और E, तो एक जोड़ा ABCD और E, एक जोड़ा ये हो गया 2 TUV, तो एक जोड़ा हो गया। कितने जोड़े हो गए 3 जोड़े। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार। टाइप फर्स्ट में मेरे पास में एक वर्ड है दूसरा DONATE, क्या है डोनेट। अब डोनेट में देखेंगे स्टार्टिंग से वही लेना है सीधे क्रम में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला थी ना A से Z तक, उसी प्रकार इसमें देखना है कि प्रत्येक अक्षर से कितना जोड़े बन रहे हैं। DEFGHI नहीं बन रहा। इसी प्रकार देखूं यहाँ से OPQRS नहीं बन रहा। MNO उल्टा चल रहा है, यहाँ पे एक जोड़ा। ठीक है, ABCD यहाँ पे भी रिवर्स चल रहा है, तो दो जोड़े बन गए यहाँ पे। यहाँ देखूं मैं और देखूंगा तो ABC नहीं बन रहा, रिवर्स में EFGHI नहीं बन रहा, तो इस पे जोड़े कितने हो जाएंगे, कितने 2 जोड़े। इसी प्रकार एक और वर्ड लेते हैं अपनी, मेरे पास में है PARADISE पैराडाइज। ठीक है, इसमें देखते हैं अपन कि कितने जोड़े बनते हैं। ऑप्शन दे रखा अपने को ABC और D, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 3 2 और 1। देखते हैं कितने जोड़े बनते हैं। PQR आ रहा है यहाँ पे एक जोड़ा, RSTUVW नहीं बन रहा, ABCD बन रहा है यहाँ पे, तो 2 जोड़े। यहाँ पे देखूंगा DEF नहीं बन रहा, EFGHIJKL नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे देखो ABCD, तो यहाँ पे तीसरा जोड़ा एक और बन रहा है, तो इसमें कितने जोड़े हैं 3 जोड़े। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, ये तो क्या थे शॉर्ट क्वेश्चन यानी इजी क्वेश्चन थे। इससे नेक्स्ट टाइप सेकंड में चलते हैं अपन कि टाइप सेकंड में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसी प्रकार अगली टाइप सेकंड अपने पास में। टाइप सेकंड में कैसे करना है क्वेश्चन, वो पूछेगा अपने को बिना क्रम बदले। क्या करना है, बिना क्रम बदले। कैसे पूछेगा क्वेश्चन, मेरे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल है मेरे पास में ASTOUNDER, ये मीनिंग दे रखा है STOUNDER। अब इसमें बिना क्रम बदले अपने को वर्ड देखने की कौन कौन से मीनिंग बन रहे हैं जो कि सही बन रहे। अब देखूं मैं यहाँ पे
क्या क्या बन रहा है? ए एस टी ओ यू एंड टी आर। इसमें एक तो मीनिंग बन रही है कौन सी? ए एस, एज हो गई एक। इसी प्रकार आगे देखूंगा टी ओ टू, ये भी मीनिंग सही है, यानी बिना क्रम बदले। इसको उल्टा सुल्टा नहीं करना, डायरेक्ट जो मीनिंग बन रही है वो देखते हैं। टी ओ टू, एक सेकेंड, ये बन गई। अब आगे देखूं मैं यू एंड डी ई आर, तो ये थर्ड मीनिंग ये बन गई। तो थर्ड क्या बन गई इसमें? यू एंड डी ई आर। तो इसमें कितनी मीनिंग बनेगी? या तीन, कितनी मीनिंग बनी? तीन मीनिंग। कौन कौन सी? ए एस टी ओ टू यू एन डी आर अंडर, बिना क्रम बदले अपन ने कितनी मीनिंग देखी? तीन मीनिंग। इसी प्रकार एक वर्ड और देखते हैं, उसमें भी देखते हैं कितनी मीनिंग है। यानी अर्थपूर्ण शब्द देखे अपने कि इनका अर्थ सही निकलता है, तीन मीनिंग थी। अब एक और सेकंड देखते हैं इसमें ही। सेकंड है मेरे पास में मीनिंग टी ओ डी ए वाई, क्या है? टुडे। इससे कितनी मीनिंग बनती है? अर्थपूर्ण शब्द कितने निकलते हैं? वही टी ओ टू, फर्स्ट क्या हो गया? टी ओ टू। ये भी नहीं बनता, डी ए वाई ये बन रहा है, तो क्या बन जाएगा दूसरा? डी ए वाई। तो कितनी बन जाएगी अर्थपूर्ण शब्द? दो। सही है। एक और देखते हैं, तीसरा इसी में। तीसरा है इसमें एच ई ए आर टी एल ई डबल एस, हार्टलेस। अब इसमें देखते हैं कितनी मीनिंग बन रही है इसमें। एच ई, सही है, एक। ए आर टी भी होती है एक, कितनी हो गई? एक और दो। एल ई डबल एस, एल ई डबल एस, ये कौन सी मीनिंग हो गई? तीन मीनिंग। तो इसमें कितने अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं? टोटल तीन। सही। ये क्या था अपने पास? टाइप सेकंड, जो कि बिना क्रम बदले क्वेश्चन पूछा था। इसी प्रकार अगली टाइप थर्ड सेकंड में थर्ड में चलते हैं अपन कि टाइप थर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी है? टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में पूछे जाएंगे अपने पास में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग हो। क्या हो? प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार यूज हो या प्रयोग हो। तो अक्सर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं? तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं? ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। अपने पास टाइप या ट्रिक जो भी है थर्ड है, उसमें दे रखा है प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार यूज करना है, तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। एग्जाम्पल है मेरे पास में, फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास में टी सी ए। ठीक है, ये क्या दे रखे हैं? अक्षर दे रखे टी सी ए। ऑप्शन दे रखे इसमें एक ए, बी दे रखा है इसमें दो, सी दे रखा है इसमें तीन, और डी दे रखा है नन ऑफ दीज। ठीक है। हाँ, टाइप सेकंड थर्ड है अपने पास में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार यूज करना है, तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। प्रश्न है हमारे पास में एग्जाम्पल फर्स्ट है टी और सी और ए। ये क्या दे रखे हैं? अक्षर दे रखे हैं टी और सी और ए। ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 और नन ऑफ दीज। अपने को अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं, यानी मीनिंग बनानी है कि कौन सी सही है इसमें। तो मैं सबसे पहली मीनिंग देखूं तो सी ए टी। अपन कर्म कोई सा भी ले सकते हैं, रिवर्स भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, दाया बाया भी कर सकते हैं, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। इसमें वो नहीं है कि इसमें बिना क्रम बदले क्वेश्चन हल करना है। डायरेक्ट ये लिखा है कि कितने यूज लेंगे, एक बार लेना, बस इसको एक ही बार यूज करना है। एक तो बन रहा है सी ए टी, दूसरा देखूं ए सी टी एक्ट। तो कितने वर्ड बन रहे अपने पास में अर्थपूर्ण शब्द? दो, एक और एक दो। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा अपने पास में सही? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। इसी प्रकार दूसरा है मेरे पास में इसी में और टी पी एस। ऑप्शन दे रखा है ए 5 वर्ड, बी दे रखा है 3 और सी दे रखा है 4 और डी दे रखा है वही नन ऑफ दीज।
ठीक है, ऑप्शन देखना है अपने को कौन सा सही होता है। इन अक्षर से कितने वर्ड या अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं, OTPS। ठीक है, मैं देखूंगा कि STOP क्या बन रहा है, एक तो स्टॉप। ठीक है, क्या बना, स्टॉप। TOPS टॉप्स भी बन सकता है, TOPS। POST पोस्ट भी बन रहे हैं, तो POST। 1 2 3 3 तो बन गए। और देखते हैं कोई बनता है तो SPOT स्पोर्ट भी बन सकता है, SPOT। और देखते हैं, सब में एक बार यूज कर रहा हूँ, कोई भी वर्ड है जो एक बार यूज कर रहा हूँ, डबल बार यूज नहीं करना है, केवल एक बार यूज करके अर्थपूर्ण शब्द बनाने अपने को। और इसमें क्या बन रहा है, POTS पोर्ट्स, यानी पोर्ट्स। तो कितने वर्ड बनने अपने पास में, 1 2 3 4 5। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं, 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, टाइप में एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में I, T और D और E क्या दे रखा है, I और T और D और E वही अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं, एक ही बार यूज करना है अक्षर को। ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C और D। 3 4 2 और 1, 4 ऑप्शन दे रखे, 3 4 2 और 1। वही देखते हैं कि अर्थपूर्ण शब्द कितने बनते हैं। अक्सर क्या है, I, T और D और E। ठीक है, एक आता है, सुना होगा TIDE टाइड। एक ही बार यूज कर रहा हूँ मैं वर्ड, यानी अक्सर एक ही बार यूज कर रहा हूँ, तो फर्स्ट तो क्या हो गया, टाइड। इसमें और देखेंगे अपन कि DIET डाइट क्या बन रहा है, एक डाइट। ये भी क्या है, अर्थपूर्ण शब्द। और देखते हैं TIED टाइड, ये भी एक अर्थपूर्ण शब्द है। चौथा और देखते हैं EDIT क्या हो जाएगा, EDIT। ये भी क्या, एक अर्थपूर्ण शब्द है। और देखें तो नहीं यूज होगा। तो इसमें अर्थपूर्ण शब्द कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या थी, टाइप फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और इससे पहले अपन ने देखे महत्वपूर्ण तथ्य कि किस प्रकार से वर्णमाला पर आधारित समस्याओं के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगली क्लास अपन ज्वाइन करेंगे, उसमें टाइप थर्ड से आगे लेंगे, उसके मोस्टली क्वेश्चन देखेंगे। इसमें टाइप्स है कम से कम 15-20 टाइप्स। तो 3-4 क्लास में ये क्लास एंड होगी, जो कि वर्णमाला पर आधारित समस्याओं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे CGL पटवार कोई सी भी एग्जाम लो तो उसमें वर्णमाला पर आधारित समस्याओं के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ये क्या थे अपने टाइप थर्ड तक के आज के क्वेश्चंस। इससे जस्ट आगे अगली क्लास में देखेंगे अपन। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग RJ स्टडी क्लासेस।